कह लेना बड़ा आसान है कि रिजवान से छीन लेंगे, जन्नत बाप की है। जन्नत बाप की तो है, मगर वफादार बाप की, जो बाप का वफादार हो वही जन्नत में दोबारा जाएगा, वरना जन्नत से तो निकाले गए एक बार, ये भी तो याद करो। नहीं समझे भाई, हमारे आपके अब्बू हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए तो हम लोग उनकी पुश्त में पीठ में थे, तो हम लोग भी तो बाहर आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, कुरान हदीस आप समझ नहीं पाते हो, वरना कुरान पढ़ो। अरबी में दो को तस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्निया। जैसे इहबित, अरबी में इहबित का मतलब होता है अकेले आप उतर जाओ, अकेले उतर जाओ। इहबिता दो लोग उतर जाओ, इहबितू सब उतर जाओ, सब उतर जाओ। अब जन्नत से उतारा कितने लोगों को अल्लाह ने? आदम को और हव्वा। आदम को शैतान को साथ में नहीं उतारा था, उसको पहले गेट आउट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? शैतान बहुत पहले भगाया गया जन्नत से। जब आदम अलैहिस्सलाम का उसने सजदा नहीं किया था तब, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो लग़ज़िश हुई थी, गंदम खा लिया था, तब आपको जन्नत से उतारा गया। यहाँ उतारा गया, इहबितू आया। क्या आया? क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ। अल्लाह ने फरमाया कि हमारा हुक्म है कि तुम सब जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से उतर जाओ। जन्नत से तो सब कहाँ हैं? दो हैं। तो इहबिता होना चाहिए, इहबितू क्यों है? ऐसा ही ना, इहबितू है। तो इहबितू, अब देखो इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये जमा का सीगा है, इहबितू का मतलब जितने हो सब निकल जाओ। हजरत आदम को और हव्वा को दो को निकाला गया और अल्लाह फरमाता है सब निकल जाओ। अल्लाह ने आदम और आदम की पीठ में जितने आदमी थे उन सबसे कहा सब निकल जाओ, सब उतर जाओ। बुकराती न करो, एक बार निकाले गए। समझ में आया? अब दोबारा जाना, अब बहुत संभल के जाना। अच्छा, एक बार आप जाओ, क्या कहते हैं, कॉलेज में, और कॉलेज से एक मर्तबा निकाल दिया जाए तो दोबारा बहुत सूफी साहब बन के रहोगे कि फिर से न निकाल दिया जाए। क्या ख्याल है? किसी कंपनी में एक बार जाओ, अच्छी तनख्वाह है, कंपनी नहीं है ये, जन्नत है, जन्नत जहाँ कोई कमी नहीं है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मगर मान लो बड़ी अच्छी कंपनी है, 50,000 तनख्वाह है, एक बार किसी गलती की वजह से निकाल दिया गया और फिर चांस दिया जाए कि चले आओ, तो अब की बहुत संभल के रहो, अब की बहुत संभल के इधर जाओगे कि दोबारा। तो एक बार निकलने के बाद दोबारा जाना आसान नहीं होता। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब कोशिश करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बातें बढ़ जाएंगी, बात बढ़ाना नहीं चाहता मैं। यहाँ कुछ याद करके नहीं आता, मगर यहाँ बैठने के बाद में ऐसा फैजान होता है, ऐसा लगता है कि गुंबद खजरा पावर हाउस है और वहां से ट्रांसफरिंग हो रही है। जरा बोले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुजिबत बिल जन्नतु बिल मकारिह। जन्नत ना पसंदीदा चीजों से घेर दी गई है। क्या मतलब? ठंडी में गरम गरम बिस्तर को छोड़ करके नमाज पढ़ने की तबीयत नहीं करती, नापसंद है तबीयत को, मगर जन्नत तभी मिलेगी जब गरम गरम बिस्तर को छोड़े और जो पसंद नहीं है उस नापसंदीदा काम को करे और मस्जिद को चला जाए। ये मतलब है जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। तबीयत नहीं करती है वहां बैठे कौरा पे, तबीयत नहीं करती है कि उठ के आए, ये तबीयत है, तबीयत चाहती है कि यहीं घुसे रहें, और शरीयत कहती है कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है इधर चला। तो तबीयत को कुचलना पड़ता है जन्नत के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, और सोचो नहीं नफ्स भी मोटा रहे, मनमानी करें और जन्नत चले जाएं, इट इज नो पॉसिबल। समझ गए? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं उधर जाना नहीं चाहता था, कहीं अचानक आ गए। दुरूद शरीफ पढ़ लो, पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा,
तो मैं बता रहा था कुतूफ आदानिया जन्नत के खोशे लटके हुए होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ जन्नतियों, जन्नत में खूब आराम से रहो, खूब तबीयत से खाओ पियो, जिस तरह चाहो रहो। न यहाँ बीमारी होगी, न एसिडिटी होगी, न गैस का प्रॉब्लम होगा, न टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी। तफासीर में आया है जन्नती खूब तला भुना खाएगा, फ्राई किया हुआ खाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा। और हजम के लिए खुशबूदार डकार आएगी, सब हजम हो जाएगा। उसे वहां पर पाखाना और पेशाब की कोई जरूरत नहीं होगी। जरा बोले न सुभान अल्लाह। क्योंकि पाखाना और पेशाब में तकलीफ होती है, इसे अज़ा कहा गया, इससे अज़ियत होती है, इसमें बदबू होती है। और जन्नत में कोई तकलीफ दे चीज नहीं है, जन्नत में आराम ही आराम। जन्नत में क्या है बोलो? आराम ही आराम, इसकी कोई जरूरत नहीं। जन्नत में जो जन्नती होगा वो 33 साल का कड़ियल जवान होगा, 33 ही साल का रहेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे आएगा, जवान का जवान रहेगा। क्योंकि बुढ़ापा अज़ाब है, बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर 75 साल का बुढ़ा 100 साल का बूढ़ा होके भी मरा है तो जन्नत में हुजूर का 33 साल जवान गुलाम होगा, जवान होगा। सर में कभी दर्द भी नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आराम ही आराम, आराम ही आराम, आराम ही आराम। उसमें किसी किस्म की कोई बकवास भी नहीं सुनेगा, तू मैं भी नहीं सुनेगा, लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ मेड़ काटने के चक्कर में लड़ाई होती है, बंधा भराने के चक्कर में लड़ाई होती है, कभी बिपता भरा आगे बढ़ जाने की वजह से लड़ाई होती है। जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा। जो जन्नती जन्नत में होंगे उसमें न कभी कोई बेकार बात सुनेंगे, न गुनाह की बात सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जब भी सुनेंगे तो सलाम सुनेंगे, सलाम सुनेंगे। कभी अल्लाह का सलाम आएगा, कभी फरिश्ते सलाम करेंगे, कभी कोई जन्नती को सलाम करेगा। तो जन्नत में सलाम ही सलाम। जन्नत में क्या? और यही हमारी चौगड़वन का जन्नत से अल्लाह ने बाहर रखा है कि तुम मुंह न लफड़ा करेला। अरे समझो पूछो, ये मुंह लड़ाई लागे कि सलाम कहाँ लिखा है? अच्छा, हुजूर पर सलाम असहाबे यमीन ही की तरफ से, जन्नती ही हुजूर को सलाम पेश करते हैं। कहो साबित करें, साबित करें। बात आई मैं अलग नहीं जा रहा हूँ, उसी रूट पे चल रहा हूँ, परेशान तो नहीं हुई। दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह पाक फरमाते हैं असहाबे यमीन ना फम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी, जिसके दाहिने हाथ में नाम अमल मिला। यमीन असहाबे यमीन जन्नतियों को कहते हैं, यमीन दाहिने को, असहाबे यमीन दाहिनी जानिब वाले यानी जन्नती। अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाया वअम्मा इन काना मिन असहाबिल यमीन, रहे असहाबे यमीन यानी जन्नती, फसलामुल लका मिन असहाबिल यमीन। तो ऐ मेरे हबीब उन जन्नतियों की तरफ से आपको सलाम हो। सलाम किसकी तरफ से? जन्नतियों की तरफ से। किसको सलाम? हुजूर को। किसको सलाम? हुजूर को। हुजूर को सलाम किसकी तरफ से? जन्नतियों की तरफ से। और हुजूर को सलाम पता चला जो जहन्नमी होंगे वो हुजूर को सलाम नहीं पहुंचाएंगे। मुल्ला जी खुद ही समझ लो, क्या सहाबे यमीन में से हो, क्या सहाबे शिमाल में से हो, ये तो सुन्नियों की किस्मत है, गुलामाने अहमद रजा की किस्मत है कि ये वही काम करते हैं जो जन्नतियों की पहचान है। और जो जन्नतियों का काम है वही करते रहो, जन्नतियों की पहचान पे डटे रहो, अल्लाह जन्नती कर देगा। जैसे दाहिने हाथ में नाम अमल मिलेगा तो जन्नती, तो दाहिने पे डटे रहो, खाओ तो दाहिने से, पियो तो दाहिने से,
समझ पा रहे हो कि नहीं? पहनो तो दाहिने से। इसी तरह सलाम भी जन्नतियों की पहचान है। उठो बैठो तो सलाम, फजर के बाद सलाम, असर के बाद सलाम, चलते फिरते नबी पे दुरूद व सलाम। समझ में आया कि नहीं?